अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला यअलमुल ग़ैब इल्लल्लाह क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि अल ग़ैब इल्लल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। सामईन किराम, मुशाहिदीन इज़ाम और दिगर इस्लामी भाइयों, माओ और बहनों, आज के इस दर्स में मैं जिस मौजू पर चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है, बराए करम दूसरों की नीयत पर हुक्म ना लगाएं। बरवक्त असर हाजिर में आवाम के अंदर और चंद खवास के अंदर, यहाँ तक कि कुछ दानिश्वराने कौम, रहनुमाए कौम के अंदर, उलमा और तलबा बिरादरी के अंदर एक बहुत बड़ा फितना परवान पा रहा है, जिस फितने का मुख्तलिफ सलबी आथार भी मुलाहज़ात में, मुशाहदात में आ रहे हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हमको, आपको, सारे हमारे मुसलमान भाइयों को, अहले तौहीद और अस्हाबे मनहज सलफ़े सालिहीन को हर तरह के दाखिली, खारजी, ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से मामून और महफूज रखे। ना हम सब को किसी की वजह से फितने में डाले और ना हमारी ही वजह से कोई भी अपना मुसलमान भाई या बहन फितने से दो चार हो। यकीनन अगर हम अपने नफ्स के शर से दूसरों को बचा ले जाएं, महफूज कर ले जाएं, तो ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी सआदतमंदी और कामयाबी है। हमारी ज़बान से और हमारी हरकतों से, हमारी गैर मुस्तनद रेशा दवानियों से और हमारे बेबुनियाद फतवों से और हमारे नफ्स के सुरूर से, अगर हमारा कोई मुसलमान भाई या बहन या कोई दीनी संस्था, इदारा, कमेटियाँ बच जाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज हमेशा ये बात रही है, लेकिन दौरे सहाबा में इसका तसव्वुर नहीं पाया जाता था। और वो क्या चीज़? दूसरों की नीयतों पर खियानत का, रियाकारी का, दिखावा का फतवा लगाना। दौरे सहाबा के अंदर इसका तज़किरा नहीं मिलता है कि हर कोई किसी की नीयत पर शक करे, हर कोई किसी की नीयत पर दखलंदाजी करे,
हर कोई किसी को रियाकार या वगैरह वगैरह कहे। दौर सहाबा का ज़माना, दौर सहाबा बड़ा पाक माहौल था, बड़ा साफ सुथरा माहौल था। वजह क्या थी? मेरी नाक़िस तरीन इल्म के मुताबिक कि वो लोग सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दूसरों के बारे में कम सोचते थे, अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे। अपने अयूब को, अपनी कमियों को वो ज़्यादा ताक में लगे रहते थे, अपनी कमियों को वो ज़्यादा महसूस करके उसे दूर करने की कोशिश करते थे। इस सिलसिले में वो अपनी फिक्र ज़्यादा करते थे। लेकिन आज चूँकि लोगों को फुर्सतें हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फुर्सत है, माल है, जायदाद है, ज़िंदगी में कुछ ना करने का अज़्म इरादा है, तो अपनी फ़िक्र कम, दूसरों की फ़िक्र बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए एक हफ्ता पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक इस्तिफ़सार आया था, सवाल आया था। मैं सवाल करने वाले का नाम लेना पसंद नहीं करता कि लोग व्हाट्सएप पर जलसों का ऐलान करते हैं, तबलीगी प्रोग्राम का ऐलान करते हैं, अपने वीडियोज़ और ऑडियोज़ को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में शेयर करते हैं। क्या ये रियाकारी तो नहीं है? और बड़े अफसोस के साथ अर्ज़ करना पड़ता है, कुछ उलमा बिरादरी भी इसमें हम चुनी दीगरे नेस्त पेश हैं। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कोई आदमी अपनी नीयत पर हुक्म नहीं लगा पाता सही तरीके से, सही अंदाज से अपनी नीयत कोई नहीं जान पाता, दूसरों की नीयत कैसे कोई जान जाएगा। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा एक जगह पर कि अगर देखा जाए तो ठीक ठाक अंदाज में, सही अंदाज में अपनी नीयत के बारे में वो नहीं जानता, तो दूसरों की नीयत के बारे में कोई कैसे जान सकता है? जबकि मुत्तफ़क़ा तौर पर नीयत अंदरूनी है, जब तक कि उसका कोई ख़ास अंदाज से इजहार ना हो, उमूर गैबिया में से है। नीयत का मामला गैब में से है, उमूर गैबिया में से है। एक आदमी, मैं तकरीर कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो मुझसे मैं खुद सोचूं कि हमारी नीयत क्या है इस तकरीर करने का, तो शायद मुझे इस पर फैसला लेने में थोड़ी दुश्वारी, अल्लाह इखलास से नीयत अता फरमाए। तो दूसरों की नीयत पर हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्या कोई रिडार है, कोई सिरंज है, या कोई सरप्राइज लाइट है कि मतलब ये है कि लगा दो पता चल जाए कि फला किस नीयत से एक काम कह रहा, फला किस नीयत से एक काम कर रहा है, फला ये बात क्यों कह रहा है? मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह के वास्ते लोगों के बारे में शक हो शुबहा बेबुनियाद ना पड़े रहो। नंबर 2, लोगों के बारे में बदगुमानियां करने से बचो। नंबर 3, अपने आप को बड़ा मुत्तकी और परहेजगार ना समझो और अपने तस्किए नफ्स से बचो। अपनी सफाई लोगों के सामने ना पेश करो, इल्ला कि कोई अदालत हो। नंबर 4, अल्लाह के वास्ते लोगों की नीयतों पर हमला ना करो, हुक्म ना लगाओ, फैसले ना किया करो। क्यों? क्योंकि नीयत अंदरूनी चीज़ है, दिल का इरादा है, और दिल की बातों को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यअलमु खायनतल अयुनी व मा तुख्फी सुदूर। अकेला अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ही है जो
आंखों की खियानतों को जानता है। आंखों की खियानतों को कोई मर्द नहीं जान सकता, कोई डॉक्टर नहीं जान सकता, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और किसी ने इस पर क्या शेर किया था, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। किसी ने शेर लिखा इस पर। आंखों की खियानतों को, चोरियों को सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और किस चीज को? वमा तुख्फी सुदूर, सीने में क्या पोशीदा है, नियतों में क्या है, इरादों में क्या है, सीने में क्या चीज हम गंजीना, खजाना, लूलू और मरजान छिपा के रखे हैं, या क्या खबासत, गलाजत और पलीद चीजें छिपा करके हम रखे हुए हैं, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। और ना ही अल्लाह ताला ने ऐसी कोई मशीनरी पैदा की है कि लोग जान जाएं कि इस दिल के किस चीज की नीयत है। यह राज की बात है, जिस राज को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ गैब है अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता है। जो कुछ भी आसमान में गैब है, जो कुछ भी ज़मीन में गैब है, अल्लाह ताला के अलावा उसे कोई भी फर्द, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी नबी, कोई भी फरिश्ता नहीं जानता है। इसमें कोई शक नहीं कि नीयत का इबादतों में एतबार है और बहुत बड़ा एतबार है। बिला नीयत के कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ ये भी परफेक्ट है कि नीयतों का इल्म या तो बंदा खुद जानता है या तो बंदे का रब जानता है। नीयतों पर हमला करने वाला गैबदानी का दावा करता है। नीयतों पर बिला किसी दलील और बुनियाद के, शक शुबहे की बुनियाद पर, बदगुमानी के बुनियाद पर या अपने फितना परवर शरीर मिजाज की बुनियाद पर लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करता है। खुद बेएतमाद है, दूसरों को बेएतमाद करना चाहता है। खुद लूला, अपाहिज, लंगड़ा है, दूसरों सही सालिम को भी लूला, अपाहिज और लंगड़ा साबित करना चाहता है। चुनाचे हमारे ऊपर ये फर्ज और वाजिब है कि हम दूसरों की नीयतों पर हमला करने से आगाह रहें, शक व शुबहा करने से आगाह रहें। अगर किसी की कोई ज़बानी बात भी सुने तो उसकी बात को सुनकर फौरन उसकी नीयत पर हमला ना करें। उसकी नीयत पर हमेशा शक व शुबहे में ना रहें। उसके सामने या उसके पीठ पीछे उसकी नीयत में इंटरफियर ना करें, क्योंकि ये झूठों की पहचान है, ये धोखेबाजों की पहचान है, ये खुद ऐबदार लोगों की पहचान है कि लोगों के सामने अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला साबित करने के लिए लोगों की नीयतों पर हमला करने लगते हैं। दूसरों की तारीफ को गवारा करें, दूसरे को अपने से अच्छा तसव्वुर करें, दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखें और अपने जैसा हर एक को तसव्वुर ना करें, बुराई में, पाप में और दिगर नुकसानदेह कामों में। क्योंकि बदगुमानी ये बहुत बड़ा जुर्म है। बदगुमानी से समाज के अंदर, इदारों के अंदर टूट फूट, इख्तिलाफ, नफरतें पैदा होती हैं। और ज़रा बताइए, बहुत जल्दी हम कह देते हैं फला शख्स रियाकार है, नामवरी चाहता है, शोहरत चाहता है, उसके इरादे ये हैं
ये काम इसलिए कर रहा ताकि ये हो जाए, भला बताइए अमानतदारी से। यकीनन आप जानते हैं कि वो ये काम कर रहा है किस इरादे से, वो ये नेक काम कर रहा है किस इरादे से, उसका मकसद क्या है। परफेक्ट यकीनी तौर पर आप जानते हैं। सुनो, मुसलमानों के जाहिर पर हुक्म लगाया जाएगा। एक आदमी शिर्क करता है, जाहिरी चीज़ों को देखकर उस पर हुक्म लगाया जाएगा। एक आदमी गीबत करता है, जाहिरी चीज़ को देखकर उस पर हुक्म लगाया जाएगा। एक आदमी नमाज से लापरवाही करता है, जाहिरी चीज़ को देखकर उस पर हुक्म लगाया जाए। बातनी पर, अंदरूनी चीज़ों पर जिसका हमें कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं, जिसका ताल्लुक नीयत से है, हम किसी की नीयत पर हमला कैसे कर सकते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसे इमाम बुखारी ने जिस रिवायत को जिक्र फरमाया सही बुखारी के अंदर, कि एक सरिया के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा और हज़रत उसामा के सामने एक आए। हज़रत उसामा को जब देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उसामा ने आकर के बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज ऐसा ऐसा क्या किया। हज़रत उसामा ने उसे नेज़ा मारा, वो इंतकाल कर गए। आकर के मन में उनके खटका, आकर के अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बयान किया कि ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे गुमान हुआ कि शायद मेरी तलवार के डर से कि काफिर समझ के मुझे कत्ल ना कर दें, इसलिए वो कलमा पढ़ने लगा और मैंने मारा, वो मर गया, नेज़ा मारा, वो मर गया। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, लाल पीले हो गए और कहा, ऐ उसामा हल्ला शक़क़्ता अन क़ल्बी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु। ऐ उसामा, उसने कलमा पढ़ा, इसके बावजूद तुमने उसको नेज़ा मारा, वो मर गया। क्यों नहीं तुमने उसके दिल को चीर कर देख लिया था कि वो कलमा दिल की सदाकत से कह रहा था या तुम्हारी तलवार और तीर के डर से कह रहा था। हल्ला शक़क़्ता अन क़ल्बी, ऐ उसामा, क्यों तुमने उसको कत्ल कर दिया। तुमने उसका दिल चीर कर देखा कि नहीं देखा। क्या हाल होगा उसामा उस दिन जिस दिन वो कलमे तौहीद को लेकर के आएगा, कलमे शहादत को लेकर के आएगा, उस दिन क्या हाल होगा। हज़रत उसामा कहते हैं कि मैं इतना घबरा गया कि काश कि आज मैं मुसलमान हुआ होता और हालत कुफ्र में यह हादसा मुझसे हुआ होता और इस्लाम उसके लिए कफ़ारा हो जाता। यह है तायीद। हल्ला शक़क़्ता अन क़ल्बी। आप जिसके ऊपर बदनीयती का फतवा लगा रहे हो, रियाकारी का फतवा लगा रहे हो, दिखावे का फतवा लगा रहे हो, जिसको कह रहे हो कि अपने दुनियावी किसी मनफात के खातिर मेरे साथ ये अच्छा बर्ताव किया था, या वो दूररस आदमी है, वो आगे मुझसे फ़ायदा हासिल करने के लिए ये किया होगा, या इस मकसद से किया। हल्ला शक़क़्ता अन क़ल्बी। ज़रा दिल फाड़ करके देख लो। अल्लाह, ये उमूर गैबिया है और अल्लाह ताला ने कहा, ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़ अल गैब। आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं, कोई नहीं जानता है गैब को सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के कोई गैब को नहीं जानता है। और ये एक ऐसा फितना है, फट से फतवा लगा देना नियतों पर कि जिससे इख्तिलाफ, इंतशार, अदावतें और दुश्मनियाँ बढ़ती जा रही हैं और नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। दीनी इदारे टूटते चले जाते हैं, आलिम से झगड़ता चला जाता, वगैरह वगैरह। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों साथियों, ये बेतरतीब चंद बातें आज के किसी सवाल के जवाब में उमूमी तौर पर मैंने कह दिया है। किसी की अंदरूनी चीज़ पर जो नीयत है, जो इरादा है, इस पर हुक्म न लगाओ। किसी के बारे में बदगुमान न हो, किसी की ऐब जोइयाँ न करो, अपना दिनों रात का मशगला न बना लो लोगों के ऊपर फतवेबाजी करना, अपने ऊपर फतवे लगाओ।
अपनी नीयतों पर फतवे लगाओ। आप अपने आप को बहुत पाको साफ नीयत, हम अपने आप को बहुत पाको साफ नीयत वाले समझे और दूसरे लोगों को खाइन, रियाकार, मक्कार, फराडी समझे। कहाँ का ये इंसाफ है? आप अपनी नियतों पर हुक्म नहीं लगा, आप फैसला नहीं कर पाते हो तो दूसरों की नियतों पर फतवा, ये एक ऐसा अम्र है नियतों पर फतवाबाजी करने में जिससे मुख्तलिफ अंदाज के फसादात मुस्लिम समाज के अंदर, दीनी इदारों के अंदर पाए जाते हैं। चुनाचे मेरे भाइयों और साथियों, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, बहुत बड़ा गुनाह का काम। चुनाचे हमें और आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए किसी की नीयत के बारे में चीमी गोई करने के सिलसिले में, फतवेबाजी करने के सिलसिले में, और किसी की नीयत पर बेजा हमला करने के बारे में। हुक्म जाहिर पर लगेगा, ऊपरी हिस्से पर लगेगा। एक आदमी वुजू किया, वुजू करके वो मस्जिद गया, ज़ोहर की नमाज अदा की, हम यही कहेंगे कि वो ज़ोहर की नमाज अदा करने आया है, ना कि वो ज़ोहर की नमाज के आया है ताकि लोग मुझे नमाजी बनाए। देखिए, मामला और नीयत का बंदे के साथ है। अगर बंदे की नीयत में रियाकारी है, दिखावा है, अल्लाह महफूज रखे, तो उसका सारा अमल राएगा और बर्बाद। लेकिन अगर हमने बिना किसी पक्की दलील के बेबुनियाद हमने किसी की अंदरूनी मामलात में नियत में हमने शक व शुबहा किया तो हम उससे बड़े गुनहगार हो सकते हैं। लिहाजा मेरे भाई और साथियों, अल्लाह के वास्ते किसी की नीयत पर हमला करना, किसी की नीयत पर जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है, किसी की नीयत पर चिमी गोई करना, ये हराम है, नाजायज़ है। समाज के लिए, इंसान के लिए, अल्लाह के सारे मखलूक़ात के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। चुनाचे हमें इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगहें जहाँ से खैर फैले, भलाई फैले, दीन फैले, मोहब्बत फैले, इंसानियत फैले, हमदर्दी फैले, वगैरह वगैरह, ऐसी जगहों के बारे में हमें अपना मन, अपना दिल, अपना कलब, अपनी ज़बान, अपना दिलो दिमाग साफ सुथरा कर लेना चाहिए, साफ सुथरा। क्योंकि हमें ना समझें कि मैं अकेले सब कुछ कर रहा हूं, कोई दूसरा भी कुछ कर रहा है और उसकी नीयत का मामला उसके साथ है। चुनाचे ऐसी जगहों के साथ हम जुड़ें, खैर ख्वाही करें, उनके बारे में उज़्र तलाश करें और अच्छा गुमान रखें जहाँ से दीनी या इंसानों की तरक्की हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। ये दूसरी बात मैं आज के इस दर्स में नियत के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ। तीसरी बात, हम हमेशा इसके पाबंद हैं कि हम अपनी नियतों को खंगालें। हर मामले में हम खुद अपनी नियतों को खंगालें, साफ करें, खूब खूब साफ सुथरा करें। क्योंकि हमारे अमल के बारे में जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, वाजिब हैं, फ़र्ज़ हैं, हुकूक वगैरह, वो मुझसे पूछेगा। हम हमेशा कोशिश करें कि हमारी नीयत पाको साफ हो, जो भी अमल हो अल्लाह वहदहू ला शरीक की रज़ा जोई की खातिर हो। पांचवी और आखिरी बात, अगर हमें दलील के साथ, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, गालिब गुमान से पता चल जाए कि फला आदमी की नीयत साफ सुथरी नहीं होती, रियाकार होता है, चोर होता है, खाइन है वगैरह, तो ऐसे लोगों की नीयतों पर हुक्म लगाने के बजाय हमसे बचाएं, अपने आप को बचाएं। बजाइए कि
बगैर किसी पक्के सबूत के हम उसकी नीयत पर हमला करें। अगर आप भाई ठीक है, आपको दलाइल के साथ और बराहीन के साथ और सबूतों के साथ या गालिब गुमान के साथ अच्छे लोगों की मशवरों के बाद अगर पता चल जाए कि मेरी नीयत में ये फतूर, ये कमी है, तो बजाय ये कि आप मेरी नीयत पर हुक्म लगाएं, आप मुझसे बचने की कोशिश करें, मुझसे दूर रहने की कोशिश करें। आमना सामना हो, सलाम दुआ हो जाए, खैर खैरियत हो जाए, हाय हेलो हो जाए। हम कोई ऐसी चीज जिसका ताल्लुक अंदर और बातिन से हम नहीं जानते उस पर हुक्म लगाने के बजाय हम उससे अपने आप को बचाएं, दूर रखें, उसको अपना दोस्त ना बनाएं, उसके साथ ज्यादा उठना बैठना ना हो। और जब कोई ऐसी हरकत करे तो इनडायरेक्ट हिकमत अमली से अगर कुछ नसीहताना जुमला कह सकते हैं तो कहें, वरना वहाँ से उठे चले जाएं, ताकि हम अपनी रक्षा तो कर सकें, अपनी सुरक्षा तो कर सकें, अपनी हिफाजत तो कर सकें। तो उलमाए किराम ने इस मसले में फतवा दिया है कि किसी की नीयत पर इंटरफियर करना, दखल अंदाजी करना, हुक्म लगाना, जल्दबाजी करना, ये हराम और नाजायज़ और बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बचाए रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।